आप सुधरने को तैयार हो जाएं, आप में तुरंत उम्मीद जग जाएगी कि दुनिया भी सुधरेगी। कोई आपको मिले और कहे इस दुनिया में कुछ नहीं हो सकता, तो साफ समझ लेना कि वो ये कह रहा है कि मेरा कुछ नहीं हो सकता। कोई मिले और कहे कि मेरी बीवी सुधरने से रही, तो साफ समझ लेना कि वो कह रहा है मैं सुधरने से रहा। जो सुधरने लगेगा उसको तत्काल दिख जाएगा कि सब सुधर सकते हैं, सबको सुधरना चाहिए, सब सुधरने को आतुर हैं। निर्मलता का, निर्दोषता का स्वाद ऐसा होता है कि फिर वो स्वाद तुम सब में बांटना चाहते हो। तुमसे ये बर्दाश्त ही नहीं होगा कि तुम तो निर्मल हो गए और बाकी सब मलिन रहे। तो तत्काल तुम में उम्मीद जग जाएगी। उम्मीद से आगे श्रद्धा। अंतर मन का दाग ना छूटे, पानी ले ले साबुन ले ले, मतलब गायब हुई। ये याद रखें बस, ये याद रखें। और ये याद रखें कि ये उन्होंने कहा है जिनके अंतर मन का दाग छूट गया था। तो इससे आपको विधि पता चल गई। अंतर मन का दाग न छूटे, पानी ले ले साबुन ले ले, मलमल का याद हुई। ये कौन गा रहा है? ये किसके उद्गार हैं? ये कबीर साहब कह रहे हैं। लेकिन उनके तो अंतर्मन का दाग छूट गया। कैसे छूट गया? ऐसे ही छूट गया। ये याद रख रख के छूट गया कि अंतर्मन का दाग नहीं छूटता। ये बात विचित्र है। जिसको याद है कि अंतर्मन का दाग नहीं छूटता और जो गा ही यही रहा है, जो भज ही यही रहा है हर निश, उसका दाग छूट जाएगा। और जो भूल गया कि अंतर्मन का दाग नहीं छूटता, उसका नहीं छूटे। दाग है, अगर ये बात स्मरण रहेगी तो दाग छूट गया। और भूल गए कि दागदार हो तो दाग और पक्का हो जाएगा। बदलता भी रहता है। हाँ हाँ हाँ, दाग बदलते रहते हैं, बिल्कुल। शुरू शुरू में जब दाग दिखते हैं ना तो कोफ्त होती है, क्योंकि मान्यता ये थी कि हम तो बेदाग हैं, कुछ है ही नहीं। तो शुरू शुरू में जब दिखेंगे तो कोफ्त होएगी, क्योंकि दागों का दिखना आपकी मान्यता को खंडित करता है। पर 2 बार 10 बार जब देख लेंगे कि दाग हैं, तब तो साबित ही हो गया कि दागदार है। उसके बाद दागों को ढूंढने में मजा बहुत आता है, क्योंकि अब खोने के लिए कुछ नहीं। पहले खोने के लिए एक मान्यता थी। क्या मान्यता? कि हम बेदाग हैं। अब वो मान्यता तो वैसे भी बर्बाद ही हो गई, टूट ही गई। अब वो गौरव तो रहा नहीं कि हम बेदाग हैं। तो गौरव आप जल्दी से खंडित ही कर दीजिए। उसके बाद दागों को ढूंढने में मजा ही आता है। कहीं अच्छा आज एक दाग और पकड़ा अपना, अभी अभी पकड़ा है। अपनी खोट पकड़ने में जो मजा है, वो भी एक नशे की तरह होता है। फिर आदमी पकड़ता ही जाता है, कहता है आज मिली नहीं। लेकिन शुरू शुरू में मैंने कहा, जब अपने दाग दिखते हैं तो कोफ्त होती है, बुरा लगता है। आदमी छुपाना भी चाहता है, झूठ भी बोल जाता है। उस स्थिति से गुजर जाइए, जल्दी से गुजर जाइए। कह दीजिए कि अब प्रमाणित है कि हम दागदार हैं, तो चलो अब और दाग खोजते हैं।
आचार्य जी, गुरु तो होते ही वही है जिनका धर्म कर्म यही होता है कि बार बार लगातार दाग दिखाते रहें अपने शिष्यों के। तो अगर आपको अपने गुरु के साथ संबंध बनाने में बड़ी असहजता होती है, इसका मतलब जब वो दाग दिखा रहे हैं तो आपके अंदर कोफ्त उठ रही है, गौरव है। वो संबंध सहज तब हो जाएगा जब आप उस तल पे आ जाएंगे कि उन्होंने दाग दिखाया तो आपने कहा अरे ठीक ठीक ठीक। और वो तब होगा जब तुम ये स्वीकार कर लो कि अब झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं, अब पोल बिल्कुल ही खुल गई है, भरे बाजार रंगे हो गए हैं। अब ये स्वांग हम और बढ़ा ही नहीं सकते कि हम तो निर्मल हैं, बेदाग हैं। अब खुलासा हो गया है, अब बात अखबार में ही छप गई है कि हम तो बड़े गंदे हैं। फिर गुरु के साथ रहने में असहजता नहीं होती। इसी को कहा जाता है कि चिकित्सक और गुरु के सामने नग्न होना बहुत जरूरी है। अब तुम नग्न हो गए। पहले तो तुमने उजले धवल कपड़े पहन रखे थे और कपड़े बेदाग थे, और गुरु को पता है कि कपड़े तो बेदाग है, अंदर तो मामला ही मामला दूसरा है। तो पहले तुमसे कहे बाह दिखाओ तो तुम बाह छुपाओ कहीं। गुरु और तुम्हारे बीच में अक्सर तुम्हारा गर्व खड़ा होता है। तुम्हारा गर्व कह रहा होता है कि मैं ठीक हूं, और ये बात पक्की है कि गुरु तुमको प्रमाणित कर देगा कि तुम ठीक नहीं हो। उस गर्व को जल्दी से टूट जाने दो। वो जितनी जल्दी टूटेगा उतनी जल्दी तुम निकट आ पाओगे और सहज हो पाओगे।